नमस्कार, दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने रविवार को मंगोलपुरी में दिवंगत रिंकू शर्मा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक के बाद एक हो रही हिंसात्मक घटनाएं इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो देश की राजधानी को बड़े जख्म देकर कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। रिंकू की निर्मम हत्या का जख्म दिल्ली को एक बड़े दर्द की आहट से परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरा बीजेपी पार्टी इनके समर्थन में खड़ी है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस वक्त परिवार के साथ खड़ा होना था, जो कि वो अभी मौन बैठे हुए हैं। परिवार के लोगों से मुलाकात किया, उनके पिताजी से, उनकी माताजी से, उनके भाई से और भी कुछ रिश्तेदार उनके पास अभी आए हुए हैं। परिवार तो बहुत ही दुखद स्थिति में है। परिवार के दुखों का तो उसको समझना हम सब के बस में नहीं है, लेकिन उन लोगों की बातचीत करते समय जो अभी जो भावना है, इस नृशंस जो हत्या हुई है रिंकू शर्मा की, उसमें वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा की अभी मांग कर रहे हैं। और वास्तव में जो घटना हुई है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। तो इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, आप सबको पता ही है। बाकी क्राइम ब्रांच को केस गया है, कोई भी बच नहीं पाएगा दोषी, ऐसा विश्वास दिलाया है हमने। और इस परिवार के लिए अब किस तरह से सहायता के लिए खड़े होना है। हालांकि एक बहुत अच्छी कोशिश हमारे कुछ टीम के लोगों ने, वैशाली पोद्दार ने, कपिल मिश्रा ने, ये लोगों ने अभियान चलाया और वो बता रहे हैं कि काफ़ी देश भर से, दुनिया भर से लोगों का रिंकू के परिवार के प्रति समर्थन है। 76 लाख के आसपास अभी वैशाली बता रही थी कि लोगों ने सहयोग किया है, वो उनको सहायता के लिए आ रही है। लेकिन मेरे भाई बहन, इसमें बहुत एक दुखद बात ये है कि लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं कि उन्मादी भीड़ के द्वारा ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैंने जो भी बात कही वही है। बहुत परिवार बहुत दुखी है और हम सबको उनके साथ खड़ा होना है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत आना चाहिए। जो आर्थिक सहायता सरकार से होती है वो देना चाहिए। पूरी जनता सहायता कर रही है और मुख्यमंत्री जी न आके एक जहरीला संकेत दे रहे हैं, उससे मैं दुखी हूँ। सर, आज पुलवामा अटैक को भी 2 साल पूरे हो गए हैं सर, उस पर आप क्या? उसकी बात बाद में करेंगे। सर, किस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्या होती जा रही है सर, शहीदों को समुदाय के लोग सामने आ रहे हैं, उन्हीं का नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? सर, जिस तरीके से जैसा कि आपने देखा कि मनोज जी का साफ कहना है कि शहीदों को श्रद्धांजलि दें और मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी रिंकू शर्मा के परिवार से मिलने आना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। नेताओं का मृतक रिंकू शर्मा के घर आना जाना भी शुरू हो गया है। इसी बीच मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के घर के नजदीक मुख्य सड़क पर मंच लगाकर बजरंग दल के लोगों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद हंसराज हंस मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों ने रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। रिंकू शर्मा के भाई मंच से भाषण देते हुए कह रहे थे कि मेरे भाई के लिए जुटे लोगों का धन्यवाद, मेरा भाई मरा नहीं है, देश के लिए शहीद हुआ है। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार ओझा है, मैं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस पर मेरा ये कहना है कि मनोज तिवारी जी चाहे कहें चाहे ना कहे, परंतु ये साफ साफ है कि दिल्ली सरकार इस पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ा हुआ है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इस पे इंटरफेयर करके और सरकार पर दबाव डाल के इनको समर्थन के लिए बोला जाए और कड़े से कड़े कानून बने, भविष्य में इस प्रकार से दोबारा घटना ना घटित कर पाए कोई। केंद्र में बीजेपी की सत्ता है और उन्होंने कल आदेश गुप्ता जी आए हुए थे, उन्होंने ये कहा है
कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलेगा, जो भी खर्च होगा वो उठाएंगे, और जिस तरीके से पूरा बीजेपी और हिंदू दल इनके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल ये सही बात है। ऐसा मनोज तिवारी जी द्वारा भी हुआ है, उन्होंने भी फास्ट कोर्ट बोला है करने के लिए। आदेश गुप्ता जी ने भी बोला है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी लगी हुई है, परंतु दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। इस हत्या मामले में आप जिस तरीके से पीछे देख सकते हैं हुजूम, तो वही लोग हैं जो आज इंसाफ दिलाने के लिए बीच रोड पे बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि जब तक रिंकू हत्या मामले में सभी दोषियों को फांसी नहीं हो जाए तब तक प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च हो चाहे आगे नहीं हो, यूं ही चलता रहेगा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि रिंकू श्रद्धांजलि सभा ये जो दिया गया है, मैं आपको बता दूं तमाम हिंदू दल और संगठन के लोग इस वक्त यहाँ पे जो है श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं, और यहाँ पे कई लोग जो है इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो है इनका कहने का पूरा तात्पर्य क्या है, इनको क्या होना चाहिए, जब तक किस लिए बैठे हुए हैं। मैं अपने भाई रिंकू शर्मा की हत्या पे दोषियों की फांसी की मांग करता हूं, और ये जल्दी से जल्दी फैसला हो, कोर्ट में कोई लंबा ना जाए। इसलिए हम लोग लगातार कुछ ना कुछ मार्च करते रहेंगे, और जब तक हमारे रिंकू भाई शर्मा को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारा कहना है। आज आपको क्या लगता है श्रद्धांजलि सभा में क्या होना चाहिए और क्या न्याय होनी चाहिए? हम यहाँ श्रद्धांजलि अपने रिंकू भाई को श्रद्धांजलि देने आए हैं। उस राम भक्त को विद्रोहियों ने बहुत दुर्दन तरीके से मारा है, और उनको सख्त सजा मिले, फांसी की सजा मिले। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, तमाम साथ जो है साथ हमारे हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। ऐसे आप अभी आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर हम सरकार से फांसी की मांग कर रहे हैं, और इनको घर वालों को जो है उनके रक्षा के लिए मांग रहे हैं। सभी की जुबान पे एक ही नारा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हिंदू दल हो, सारे संगठन हो, ये यूं ही बैठे रहेंगे। और श्रद्धांजलि सभा में जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम भीड़ थी मेरे पीछे, और स्टेज पे देख रहे हैं बजरंग दल जो द्वारा जो है ये लगाया गया है बैनर को, और यहाँ पे उनके परिवार जो है बैठे हुए। हालांकि उनके माता पिता का तबीयत खराब थोड़ा सा बिगड़ने के कारण वो यहाँ पे स्टेज पे नहीं है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, उनकी बहन है, उनके भाई है, और दो बहन इनके और भाई है दोनों। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि इनके भाई बहन है, इनका माता पिता का थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने के कारण यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये श्रद्धांजलि सभा जो है आज इसलिए किया गया कि जिससे न्याय को जो है ना अब टारगेट किया गया कि न्याय अब मिल के रहे। मैं प्रिंस जायसवाल, न्यूज़ इंडिया। रिंकू शर्मा हत्याकांड में जिस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आप दबाव बनाया जा रहा है, इस वक्त जो है सांसद मनोज तिवारी आए थे बीजेपी से, उन्होंने केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ ना आना और मौन होना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से रिंकू शर्मा के परिजन के पास जो हमने बात करने की कोशिश की, हालात अभी इतनी हो चुके हैं कि वो लोग परेशान हो चुके हैं, वो किसी से बात करना नहीं चाहते। यहाँ पे हमारे साथ हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे पूरा मामला क्या है। अभी मनोज तिवारी जी आए थे और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से परिवार के साथ खड़ा नहीं है और मौन बैठे हुए हैं, उस पर क्या कहना है आपको? मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि माननीय अरविंद केजरीवाल समुदाय विशेष के मुख्यमंत्री हैं या पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मन्नू शर्मा हमारे 50 साथियों के साथ, मैं स्वयं उसमें था, मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग 4 घंटा बैठे। मुख्यमंत्री जी वहाँ से बाहर निकलकर नहीं आए। हमारी 3 डिमांड थी। वहाँ पे ये सुना गया था कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम लोग जेल में बंद करवा देंगे। करवा दो जेल में बंद, हमें कोई आपत्ति है, हम तो जेल में बंद होने के लिए तैयार हैं। आज वो रिंकू है, कल ये रिंकू हो जाएगा, परसों मैं रिंकू हो जाऊँगा, उससे पहले कितने रिंकू हो चुके हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से 3 डिमांड ये रखी थी, एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और 3 महीने के अंदर अपराधियों को फांसी दी जाए। आदेश गुप्ता जी 3 डिमांड हमने ये रखी थी। परिवार में 2 भाई हैं, एक पढ़ रहा है, दूसरा भी पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों को सरकारी नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी जाए और अपराधियों को फांसी दी जाए। आदेश गुप्ता जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, और दूसरा नंबर यह है कि परिवार के साथ पूरा बीजेपी और हिंदू संगठन सब खड़े हैं। मामला ये आता है कि दिल्ली का जिम्मेवार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे ना आना, क्या लगता है आपको? भाई अरविंद केजरीवाल नोएडा चले जाते हैं, अखलाक के घर चले जाते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, विकासपुरी चले जाते हैं, जहांगीरपुरी, वो मुसलमानों के घर जाते हैं। वो समुदाय विशेष के ही मुख्यमंत्री हैं। ये बात
दिल्ली की जनता को समझ लेनी चाहिए कि फ्री बिजली, फ्री पानी की कितने हिंदू युवाओं के परिवार वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके बिजली का बिल हम अपने बच्चों की हत्याओं से, हम अपने परिवारों की हत्याओं से भर रहे हैं। उसके बाद भी यदि इन्हें शर्म नहीं आ रही तो मैं बार बार दिल्ली की जनता से निवेदन करता हूं कि जाएं और केजरीवाल से पूछें कि वो अभी तक 3 दिन होने के बाद भी पीड़ित के घर अब तक क्यों नहीं आए हैं, ना उनका कोई विधायक आया। तमाम बातें हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आरोपी के घर पे और पथराव हुआ है और वहाँ पे पथराव होने के कारण जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे जो है BSF हो, दिल्ली पुलिस हो, यहाँ पे जवान का तैनाती की गई है। और मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी, हालांकि आप पीछे देखिए, और यहाँ पे भी इस वक्त जो पर्दा टांग दिया गया है। अब मामला यहीं पे नहीं रुका। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर सियासत और गर्म हो गई है, जिस पे मनोज तिवारी जी ने ये कहा कि जिस तरीके से मौन बैठे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और रिंकू शर्मा के घर ना आना उनके लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं प्रिंस जायसवाल, न्यूज़ 18 इंडिया। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद घर के साथ साथ पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं रिंकू शर्मा के भाई मनु शर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता भावना सिसोदिया ने खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट, रिंकू शर्मा की हत्या के बाद क्या कुछ। हंसराज हंस जी है सर, जिस तरीके से श्री राम बोलने पे हत्या कर दी गई, क्या मामला है पूरा? मामला तो सबके सामने है जी। इतने लोग आए, एक मासूम बच्चे का मर्डर कर दिया, एक माँ की गोद से एक नन्हा बच्चा छीन लिया गया। हम लोग इस वक्त रिंकू शर्मा के भाई मन्नू शर्मा के साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे। मन्नू जी, क्या हादसा हुआ था पूरा उस दिन, पहले तो ये बताइए। ये लोग भैया हिंदू धर्म के लिए कार्यक्रम करते थे, तो ये लोग उसका विरोध करते थे, बस शुरू से विरोध करते हुए आ रहे हैं ये। तो एक बार हमारी इनसे पहले भी अनबन हुई थी, तो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, क्योंकि जो इनके घर के बड़े हेड जो इनके ताजुद्दीन हैं, उन्होंने भैया को कॉल किया था, ये मेरे बड़े भैया नीरज ठाकुर, तो इन्हों से बात हुई थी उनकी, तो इन्होंने बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि कोई बात नहीं, लेकिन ये जब से विरोध करते हुए आ रहे हैं। हमने 26 जनवरी को भी एक शुभ यात्रा राम जी की निकाली थी, तो ये उसका भी उन्होंने विरोध किया। हम प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। शुरू से ही उस चीज़ का विरोध करते हुए आ रहे थे। ये टारगेट करते थे कि कब हमें रिंकू दिखे अकेला और हम कब इस पर वार करें। तो पहले भी क्या कभी रिंकू के ऊपर हमला होने की घटना ऐसी कभी पहले भी हुई है? पहले कोशिश पूरी करी है, लेकिन कभी कर नहीं पाए। कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? वारदात में 12-13 लोग हैं, 5 अरेस्ट हैं, अभी जो 6-7 रह रहे हैं। अगर CCTV फुटेज की बात की जाए और पुलिस कार्रवाई की बात की जाए, आप उससे कितना सहमत हैं? अभी तो सहमत है। जो पुलिस अब तो वैसे भी CBI पे चले, क्राइम ब्रांच पे चला गया है केस। पुलिस ने भी हमें कोऑपरेट किया है, क्योंकि उन्हें भी दबाव पड़ा, बड़े भाई साथ थे हमारे, सब चीज़ करी है। तो सही, अभी तो सब सही चल रहा है, लेकिन अभी बस हमारे सामने वाले कैमरों की जो हमारे ठीक सटीक घर के सामने है, उनकी फ़ोटोज़ नहीं मिली है। उन फोटोज़ को ना मिलने का कोई कारण सामने आ पाया कि ये फ़ोटोज़ क्यों नहीं निकाली गई हैं, क्यों अभी तक CCTV फुटेज? दिल्ली गवर्नमेंट के कैमरे हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट के कैमरे अभी पता करा है, क्योंकि कल कुछ लोग आए थे तो उन्होंने पता किया कि वो पहले से ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हैं या अभी डिस्कनेक्ट किए गए। और इनका अधिकार ना दिल्ली पुलिस को या दिल्ली गवर्नमेंट का है, इनका क्या तालमेल है कुछ पता नहीं चल पा रहा है हमें। और हम लोगों ने तो रिक्वेस्ट की है पुलिस से कि इसका जो CCTV फुटेज को निकलवाओ, इसमें ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरह से किस तरह से ये जो हत्या की गई है, अगर इसका ये फुटेज मिलता है तो और सामने आएगा। जो झगड़े वाले दिन वीडियो सामने आया जिसमें आपके घर में घुस के माता जी पे, आपके भाई पे हमला किया गया, बहुत निर्मम तरीके से भाई की हत्या की गई है, तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डाला जाए, जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी हो। तो जैसा कि आपने देखा, मन्नू शर्मा ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डाला जाए और अपराधियों को, हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। तो दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। सुभाष नगर के हरिनगर वार्ड से मौजूदा पार्षद सुरेंद्र सेतिया ने आप का दामन थाम लिया है। सुरेंद्र सेतिया का कहना है कि केजरीवाल सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर और ईमानदारी से प्रभावित होकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से केजरीवाल ईमानदारी के साथ दिल्ली को बेहतर बना रहे हैं और दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से सुरेंद्र सेतिया भी ईमानदारी के साथ सेवा करना चाहते हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है।
आज आम आदमी पार्टी में दिल्ली के दो बहुत ही नामचीन लोग और उनकी पूरी टीम आज आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है। पिछले 6 सालों में लगभग असंभव सा काम करने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और उनकी पूरी टीम की मेहनत से जो दिल्ली के अंदर उन्होंने एक बदलाव किया, चाहे वो बिजली के ऊपर हो, चाहे वो पानी के ऊपर हो, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था ठीक की, चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था ठीक की, उस पूरे के पूरे एक आम आदमी पार्टी ने आज़ादी के बाद जो एक तरीके से एक बड़ा रिवॉल्यूशन इस देश के अंदर लेके आए हैं, उससे प्रभावित होकर आज हमारे साथ सुरेंद्र सेतिया जी, जो कि अभी वर्तमान में निगम पार्षद हैं सुभाष नगर वार्ड से हरिनगर विधानसभा के अंदर, और उनसे पहले मंजू सेतिया जी, जो कि 2012 से 2017 तक इसी सीट पे वर्तमान में उससे पहले पार्षदा रही हैं। उनके साथ संजय सब्रवाल जी, जो कि डेलीगेट हैं, राजू चान्ना जी, उनकी और उनकी पूरी टीम। इसी तरह से खासकर मेरे क्षेत्र की तरफ से परवेज मियां जी, जो कि पूर्व हज कमेटी चेयरमैन रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, उनके साथ भूषण कुमार जैन जी, जो कि एक्स जैन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, प्रमोद जी, जो कि RWA के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, और उनकी पूरी की पूरी टीम आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण लोग, ऐसे बड़े लोग आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनके आने से आम आदमी पार्टी और मजबूत होती है, इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और मजबूत होती है, और आशा करते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 5 सालों में काम किया है, पिछले 6 सालों में काम किया है, उन कामों को ये जनता के बीच में ले जाने में मदद करेंगे, जनता के बीच में उसका प्रचार करेंगे। दिल्ली के शादीपुर में फ्लाईओवर को 50 साल पूरा होने के अवसर पर आज नॉर्थ MCD के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता विजय कुमार मल्होत्रा को आमंत्रित किया गया। साथ ही इस अवसर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल रहे। अपने संबोधन के दौरान दिल्ली विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस समय में इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हुआ, उस समय राजधानी दिल्ली में हमारी सरकार ने 16 नए कॉलेज और 3 बड़े 500 बेड के अस्पताल खोले थे, लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है वो सोचने लायक है। दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक बड़ा अस्पताल नहीं बना, साथ ही साथ जिस तरह से नगर निगम को उसके फंड के लिए परेशान किया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक का विषय है। यार पीछे से आवाज नहीं आ रही, नारों में कमी लग रही है। डॉक्टर